हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑर्डर फ्लो में डेल्टा डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। डेल्टा क्या होता है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा क्या होता है, उसके बारे में मैंने अ, एक पहले वीडियो बनाया है, तो आप पहले उसको देख लो सो दैट आपको आइडिया लगे कि अब ये डाइवर्जेंस जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली किस चीज़ की बात हो रही है। सो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होते हैं। सो जब भी आपका यू नो कैंडल का जो मूवमेंट हो रहा है, अप साइड हो या डाउन साइड हो, और जो इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है, ओके, वो कुछ और बोल रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आ रहे हैं। कैंडल कुछ और बोल रहा है और इंडिकेटर कुछ और बोल रहा है। एट उस टाइम पर जो चीज़ होती है उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। ये सिर्फ डेल्टा डाइवर्जेंस के रेफरेंस पे नहीं होता है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर डाइवर्जेंसेस हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए आरएसआई इंडिकेटर आपने लगा के रखा हुआ है। तो आरएसआई का डाइवर्जेंस कैसे हो जाएगा कि आरएसआई कंटिन्यूअसली मान लीजिए बढ़ रहा है, या कंटिन्यूअसली इन द सेंस कि थोड़े से एक टाइम फ्रेम के अंदर में आरएसआई बढ़ रहा है। तो उसका क्या मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, करेक्ट, तो इसलिए आरएसआई बढ़ रहा है। लेकिन उसी टाइम पे अगर प्राइस गिर रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, समझा? क्योंकि एक जगह आप बोल रहे हो कि स्ट्रेंथ है और दूसरे जगह पे मार्केट तो बोल रहा है कि मैं तो गिर रहा हूँ, राइट। तो ये होता है बेसिकली डाइवर्जेंस। ये इसको आप एमएसीडी पे लगा लो, किसी भी इंडिकेटर के ऊपर लगा लो। जब ये दोनों चीज़ें आपको कुछ अलग बोलने की कोशिश कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो वो होता है डाइवर्जेंस। और जहाँ पर भी ये डाइवर्जेंस आपको नज़र आएगा, वो चीज़ को ऐसा एज्यूम करो कि वो ट्रिकी सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर या तो कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर आकर मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो थोड़ा सा सब्सिक्वेंट कैंडल के अंदर में कंक्लूड अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये एक डाइवर्जेंस ऐसा आपको बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉशियस होना चाहिए। अभी ये जो डाइवर्जेंस होते हैं, अभी अगर हम लोग डेल्टा डाइवर्जेंस का बोलते हैं, तो डेल्टा क्या है, आपका बायर माइनस सेलर का डिफरेंस है, राइट। तो अगर वो पॉजिटिव है तो कैंडल ऊपर जाना चाहिए, राइट। और अगर वो निगेटिव है तो इसका मतलब है कि कैंडल नीचे आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, अगर डेल्टा पॉजिटिव है और कैंडल निगेटिव में क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर डेल्टा डाइवर्जेंस हो गया। और रिवर्स में उसको वैसा कंसिडर करो। तो अभी डेल्टा डाइवर्जेंस हो गया या कोई भी और डाइवर्जेंसेस हो गया, तो ये डाइवर्जेंसेस एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, एक, आप ऐसे एज्यूम करो कि ये जो डाइवर्जेंस है, ये एक ट्रैप है, और ये ट्रैप में अगर हम लोग रुक जाते हैं तो हमारे लॉसेस बढ़ सकते हैं। ओके, और सेकंड इसको यूज़ करने का तरीका जो मैं मतलब पर्सनली भी प्रीफर करता हूँ, वो देखना है कि उस डाइवर्जेंस के ऊपर मार्केट का जो नेक्स्ट कैंडल है, एक या दो कैंडल, वो उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, पहले अभी थोड़ा सा सेटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो सो दैट आपको आइडिया लगे कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो फुटप्रिंट के अंडर में जब आप आते हो, ठीक है, क्लस्टर चार्ट बेसिकली, तो यहाँ पर एक डेल्टा डाइवर्जेंस नाम की चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा मार्कर और क्यूमुलेटिव डेल्टा मार्कर भी है। अ, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो अभी मैं अगर इसको यहाँ पर डेल्टा डाइवर्जेंस लगा लेता हूँ, ओके, ये इसके ये कलर है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर ये रेड कलर दिख रहा है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर दिख रहा है, जिस डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा था।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पर, तो कैंडल का कलर कौन सा है, ग्रीन है, और डाइवर्जेंस कौन सा बन रहा है, रेड है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कैंडल भले ही ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग, सेलर ज़्यादा है। ओके, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सेलिंग के अगर नंबर देखोगे 723, 572, 394, 204, 924, करेक्ट। और अगर आप राइट साइड के सारे इसका समेशन निकालोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हुई थी इस ग्रीन कैंडल के अंदर में, ओके, एज कंपेयर टू बाइंग। तो अभी ये यहाँ पर ये डाइवर्जेंस हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये जो कैंडल ग्रीन हुआ है, ये ट्रिक है, ट्रैप है लोगों को फंसाने के लिए। और अभी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में बैठ सकते तो आप ये डाउनफॉल को कैप्चर कर सकते थे। ओके, कब, अगर आपका टाइम फ्रेम 30 मिनट का रहता और आपका स्टॉप लॉस का जो एपिटेट है वो आपको वहाँ पर बैठने के लिए अलाउ करता। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए इस सेकंड जगह पे, ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, कैंडल रेड बना है। ओके, आप इसको काइंड ऑफ बोल सकते हो डोजी भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अभी कलर के हिसाब से हम लोग देखें तो कैंडल रेड है। यहाँ पर ये ग्रीन सा ग्रीन डेल्टा डाइवर्जन बना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भले ही कैंडल रेड हो, लेकिन यहाँ पर बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। ओके, आप अगर ये नंबर भी देख लो, राइट, 46, 444 और 189 को अगर आप 454 और 339 +1 के साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा था, इसलिए उसने यहाँ पर डाइवर्जेंस ग्रीन कलर का बना दिया, राइट। अब अगर यहाँ पर आप बैठ जाते, मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि ये आपको एग्जैक्टली जब ये डाइवर्जेंस बना तभी आप मार्केट को देख रहे थे, आपने इसको देखा, आपको लगा कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन बना है तो ये ट्रैप है, मैं यहाँ पर एंटर कर जाता हूँ। आपका यू नो सिंपल अगर हम लोग जाते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कि मैं, मेरा जो स्टॉप लॉस है ये इस कैंडल के लो पर लगा देता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पर अगर एंटर करते हैं तो आपको ये जो ऊपर की साइड में जो यू मूवमेंट मिल रहा है, राइट, ये आपको मिल सकता था, ठीक है। अब इस मूवमेंट को ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर 47990 पर आप बैठ गए और आप यहाँ पर कहीं पर निकल जाते तो आपका 500 पॉइंट का प्रॉफिट होता, ठीक है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट के टॉप और बॉटम को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, जहाँ पर आपका ग्रिड खत्म हो जाए या आपका फियर ओवरटेक कर ले, आपको एज अ रिटेल ट्रेडर पोजीशन में से हमेशा निकल जाना चाहिए। एक थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा आपका दिन का टारगेट अचीव हो गया, रिस्क रिवॉर्ड मैच हो गया, तो पोजीशन में से निकल जाओ। ओके, तो कमिंग बैक, तो ये यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दे रहा है ये डाइवर्जेंस, जो आपको गलत जगह पर एंट्री करने से बचाएगा और सही जगह पर जाने के लिए थोड़ी सी हेल्प करेगा। ये हमेशा चलता है क्या, ऐसा हमेशा चलने वाला ट्रेडिंग के अंदर में अगर कुछ होता तो हर कोई उसी को यूज़ कर लेता, ठीक है। ये कोई भी ट्रेडिंग इंडिकेटर ले लो, ऑर्डर फ्लो ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर में आपको आपका व्यू जब तक रियलिस्टिक नहीं है, एक्सपेक्टेशन और स्टॉप लॉसेस अगर आपके नहीं है तो कहीं पर भी प्रॉफिट बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। तो अगर आपका स्टॉप लॉस मैकेनिज्म बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है कि चलो मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर ये रहता, स्टॉप लॉस रहता, और आप 1:1 भी एज्यूम करते हैं तो मिनिमम 50 पॉइंट्स के लिए आप इसके अंदर बैठ जाते तो आपका प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पर ये पोजीशन लिया जा सकता था क्या, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो छोटा कैंडल था, छोटा कैंडल इन द सेंस 50 पॉइंट का डिफरेंस वाला कैंडल था 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में, तो वो थोड़ा सा इजी हो गया आपको डिसाइड करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर आप शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाता, इस कैंडल का हाई,
राइट, क्योंकि हम लोग एक कैंडल मिनिमम तो पीछे जाना चाहिए आपको, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए बैठना है, लॉन्ग नहीं बट लॉन्ग टाइम के लिए अगर बैठना है इस पोजीशन के अंदर, और आपको ये वाला मूव कैप्चर करना है, करेक्ट, तो आपको फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ये इतना मैनेजेबल स्टॉप लॉस है क्या? नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर ऐसे लंबे टाइम फ्रेम के लिए नहीं बैठ सकते, छोटा आपको फिर आपका रिस्क भी कहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको इसने क्या बोल दिया कि मैं भले ही पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं निगेटिव जाने वाला हूँ। तो अभी इस जगह पर आपको एंट्री कैसे बनाना पड़ेगा? आपको ये जो कैंडल है यहाँ पर, राइट, इसका जो बॉडी का जो लो है वहां पर आप एंट्री बना लो, या फिर इस कैंडल के लो पर एंट्री बना लो। ओके, क्योंकि या एटलीस्ट दोनों नहीं तो ये कैंडल को रेड तो बनने दो, ठीक है, जो आपको ये इंडिकेट करे अच्छा चलो ये ग्रीन बना था, यहाँ पर इसने निगेटिव बोल दिया, नेक्स्ट कैंडल उसको मुझे कंफर्म कर रहा है मेरे डिसीजन को कि यहाँ पर निगेटिव में मैं जा सकता हूँ। और एक कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, ये एक बड़ा रेड कैंडल बना है, तो ये मेरे पास एक अनदर कंफर्मेशन हो गया कि ये डाइवर्जेंस चलने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आते तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, तो यहाँ पर एंटर नहीं करना है, उसकी जगह पर आप ये वाला जो कैंडल का क्लोज होगा वहां पर एंटर कर लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस इधर यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल होगा एज कम्पेयर टू ये वाला स्टॉप लॉस। समझ गए? तो उस तरीके से आप थोड़ा सा रियलिस्टिक स्टॉप लॉस के रेफरेंस पर इस ट्रेड के अंदर में बैठ सकते थे। अभी यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपने इस कैंडल के लो पर एंट्री किया, इसने इतना नीचे का फॉल दे दिया, ओके, आप अभी भी बैठे हुए हो उसके अंदर में, एज्यूमिंग कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और ये और नीचे गिर जाएगा, इस अजम्पशन पर आप बैठ रहे हो, ओके। अब ये नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया, ये रेड हो गया, तो अभी भी आप यहाँ पर पॉजिटिव में हैं, लेकिन ये अभी जो नेक्स्ट कैंडल बना है इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो ग्रीन बन गया, राइट। तो अभी अभी ये आपके स्टॉप लॉस के पास नहीं आए क्योंकि आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखा है, लेकिन अभी नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया, फिर से रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, यहाँ पर आकर उसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए, रहे इसके ऊपर ही कहीं, तो आप ऐसे नहीं मान सकते ना कि अभी ये यहाँ पर डेल्टा निगेटिव बन गया था तो अब मैं इसके अंदर ही बैठा रहूंगा, नहीं ये तो गलत हो गया, राइट। तो अभी क्या हो गया देखो, आपने यहाँ पर निगेटिव में बैठ गए थे आप डाउन साइड की पोजीशन के अंदर में, यहाँ पर आने के बाद इसने क्या बोल दिया, अभी मैं पॉजिटिव हूँ, तो ये आपका क्लियर इंडिकेशन है कि आपने जो ये शॉर्ट का पोजीशन बनाया था यहाँ पर, इसका सक्सेस का पॉसिबिलिटी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि हर बार हर कैंडल हर दिन अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अभी क्या है, आपका आपका एंट्री यहाँ पर था, इसी जगह पर इसने आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोल दिया, तो अब आपको एक पॉजिटिव साइड में एंट्री मिलने का यहाँ पर एक सिग्नल मिल गया, तो आप यहाँ पर क्या है, सिंपल है, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाइए, ठीक है। अगर आपने इस जगह पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, ऑब्वियसली इस जगह पर प्रॉफिट कोई भी बुक नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए सेड मार्केट के टॉप और बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, रिटेल ट्रेडर को लगता है कि ये और नीचे गिर जाएगा और नीचे गिर जाएगा तो वो बैठे ही रहता है, ठीक है। जब तक उसका लॉस नहीं हो जाता तब तक उसको लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं, सिंपल है, ये यहाँ पर आपको उसने रेट दिया, आपने एंट्री किया, अगर आपने प्रॉफिट ले लिया बुक कर दिया, आगे के 2-3 कैंडल्स आपको दिखाई दिए कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहे, आप उसके पहले भी निकल जाओ, आप तब भी नहीं निकले, जब आपको यहाँ पर ये ग्रीन सिग्नल मिल गया उसका, तब तो आपको निकल ही जाना चाहिए, एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओ, ठीक है, आपका लॉस तो नहीं होगा, पोजीशन में एंट्री तो बनाया आपने, आप बैठ भी गए, लेकिन इवेंचुअली आपको रियलाइज हुआ कि अभी मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एक बार निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है पूरी ज़िंदगी भर निगेटिव रहेगा, करेक्ट, ये कभी ना कभी तो पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ी देर बाद अभी ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इसने पॉजिटिव का मूवमेंट दे दिया, मार्केट अपसाइड निकल गया है, ओके। अब इसका मतलब ये ऐसा एज्यूम नहीं करके बैठ सकते आप कि जब तक ये चलते ही जाएगा आगे, अभी ये 48,000 पर चला गया, अभी ये 50,000 हो जाएगा, फिर 60,000 होगा, 70 होगा, ऐसे नहीं है,
राइट, ये थोड़ी देर कभी ना कभी तो ये फिर से एक बार डेल्टा डाइवर्जेंस निगेटिव बताएगा, राइट। तो वो टाइम पर आपको नीचे की साइड में आप सोच सकते हो। ये कब की बात चल रही है, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर की बात चल रही है। ओके, टाइम फ्रेम हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, राइट। इचिमिकी क्लाउड के इसके भी अंदर में मैंने बोला हुआ है कि आप आपका टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो पहले, तो उस हिसाब से आपके रिस्क रिवॉर्ड्स अपने आप ही सेट हो जाएंगे। अगर मैं स्कैल्पिंग के रेफरेंस पे या इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रेफरेंस पे बोलता हूँ, तो पिछले वाले कैंडल के हाई और लो, या मैक्स टू मैक्स पिछला 2 या 3 कैंडल का हाई या लो, उसके अंदर में अगर आपका रिस्क बैठ रहा है, ओके, तभी आप उस पोजीशन के अंदर में एंटर करो। जब भी आपको कोई भी सिग्नल, ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पे ही नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी इंडिकेटर को यूज करके या विदाउट इंडिकेटर भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है ना, तो उसको छोड़ दो, मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते रहेंगे। समझे? तो अभी ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपको लगेगा कि 30 मिनट तो मेरा टाइम फ्रेम ही नहीं है, राइट, इतना कौन बैठता है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ यहाँ पर। इस कर्सर की वजह से ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लग गया है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैंडल क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, तो ये बोल रहा है आपको अप साइड में आप जा सकते हो। ठीक है, आप अगर यहाँ पर एंटर कर लेते, ओके, ये इसको एज्यूम करके, तो अभी ये नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये रेड बन गया, तो अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल हो गया, राइट, ये दोनों एक के बाद में एक, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल हो गया। तो अगर आप इसको 1 मिनट लगाओगे ना, तो ये डाइवर्जेंसेस और गंदे हो जाएंगे। गंदे इन द सेंस यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जेंसेस आपको दिखाई देंगे, राइट। तो इसलिए अगर आप ये डेल्टा डाइव, क्योंकि बहुत सारे क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम छोटा हो गया। अभी अगर इसको आप 1 मिनट लगाओगे, तो ये और आपको बहुत सारे यू नो ये बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, वहाँ पर भी डाइवर्जेंस है। तो फिर लेट्स सी प्रैक्टिकली, ये देखिए, अभी यहाँ पर ये ऐसे बहुत सारे डाइवर्जेंसेस आपको फिर से दिखाई देने शुरू हो गए, ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन में ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो अभी आप हर मिनट में आपका अगर डिसीजन चेंज करने जाओगे, पहले मैं बाय कर लेता हूँ फिर सेल करता हूँ, ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो डाइवर्जेंस का कुछ फायदा ही नहीं उठा रहे हो आप। ओके, उसका सही यूज कहाँ है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, वो उसको मिस यूज कर रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको मिनिमम 15 मिनट या 30 मिनट का रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करो कि एक आपको एक व्यू मिल गया कि डाइवर्जेंस आपको बोल रहे हैं कि आपको लॉन्ग जाना चाहिए या बाई करना चाहिए, कॉल के पोजीशंस के अंडर लॉन्ग होना है। तो आप फिर उस टाइम पे यू नो जहाँ जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई जाए, जहाँ पे मार्केट नीचे आएगा थोड़ा सा, तो उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके लॉन्ग साइड में बैठने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको आपका बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा इन द सेंस 15 मिनट 30 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ एक दिन 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, या वीकली व्यू के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि भाई ये कि 15 मिनट के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड है, डाइवर्जेंस जो मुझे बोल रहा है, वो थोड़ा सा मुझे लॉन्ग जाने के लिए बोल रहा है। तो फिर मैं 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर में लॉन्ग जाने के रेफरेंस पर अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कब तक ढूंढोगे आप, जब तक डाइवर्जेंस आपको कुछ और इंडिकेशन नहीं दे रहा है।
ठीक है। और डाइवर्जेंस के भी हमेशा डेल्टा के नंबर होंगे, हर डाइवर्जेंस एक सिमिलर नंबर पे नहीं होगा। मतलब कभी बाय सेल का जो डिफरेंस होगा वो कभी 100 क्वांटिटी का होगा, कभी 1000 क्वांटिटी का होगा, कभी 50,000 क्वांटिटी के भी हो जाएगा। समझे? और जितना बड़ा नंबर होगा वो उस पर्टिकुलर डेल्टा का उस पर्टिकुलर कैंडल पे, उतना वहां पे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसीलिए तो नंबर बड़ा आ रहा है, राइट? और डेल्टा को कैसे लगाते हैं वो तो आपको पता ही है। पहले वाले वीडियो में मैंने उसको अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगाकर इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए इसको। इसको आपको मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के साथ में ये डाइवर्जेंसेस को थोड़ा सा कंबाइन करके अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाने चाहिए यहाँ पर। इसको अगर आपको ये जो डेल्टा बार से, राइट? यहाँ पर, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, जिससे आपको ये पता चले कि डाइवर्जेंस बना तो है लेकिन उसका स्ट्रेंथ एक्चुअल में कितना है। ये आपके नीचे के अंदर के जो डेल्टाज है ये आपको यहाँ पर बता देंगे। आप इस डेल्टा बार के अंदर में भी अगर मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस का ऑप्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इनेबल करके रखा हुआ है। तो अगर आपको चार्ट के ऊपर ये डाइवर्जेंसेस नहीं देखने हैं तो नीचे डेल्टा बार के अंदर भी आप उस डाइवर्जेंस को देख सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, कॉल ऑप्शन, कॉल निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी कॉल पुट, किसी भी चार्ट के ऊपर ये सेम ही लॉजिक से काम करते हैं। और अगर आप ये जो डाइवर्जेंसेस है इसके जो सिग्निफिकेंस होता है, अगर आप थियोरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से जाओगे या एक नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर आप अगर कोई भी डेल्टा डाइवर्जेंस का वीडियो भी देखोगे तो हर कोई आपको ऐसे बताएगा कि इसको हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर ये डाइवर्जेंस बनता है तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, राइट? तो अभी इसका लॉजिक समझ के लो। मान लीजिए मार्केट उसके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, ठीक है? रेजिस्टेंस लेवल पर क्यों गया होगा? वो नीचे से घूमते घूमते ऊपर गया होगा, राइट? इसीलिए वो उसके पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल के पास में आया है। अब ये करने के लिए उसको क्या करना पड़ा होगा? बाइंग करना पड़ा होगा, राइट? बाय करते करते आप उसको ऊपर तक लेके गए। अब वहां पर जाकर एक डाइवर्जेंस बन गया निगेटिव टाइप का। उसका क्या मतलब हो गया कि कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ है लेकिन डाइवर्जेंस निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर का स्ट्रेंथ नहीं आया है, जितना चाहिए था उतना स्ट्रेंथ नहीं आया है। अब ये डाइवर्जेंस अगर टॉप पे बनेगा, निगेटिव डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो ये पावरफुल फीचर हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर आप सिंपल एज्यूम कर सकते हो कि अब बायर में स्ट्रेंथ नहीं बचा है, अब मार्केट में फॉल हो सकता है। समझे? ऊपर है मार्केट, वहाँ पर निगेटिव टाइप का डाइवर्जेंस बन रहा है, मार्केट का फॉल होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ से। कितना फॉल होगा? अगेन वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर वो मान लीजिए ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसके ऊपर कोई भी बायर को इंटरेस्ट नहीं है, तो उस टाइम पर लेट से निफ्टी 100-150 पॉइंट गिर जाएगा, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट भी गिर जाएगा, अगर वहां पर सच में बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो। अदरवाइज क्या होगा, वहां पर आपको एक डाइवर्जेंस दिखाई देगा, मार्केट उसके बाद में फिबोनाची अगर आप रेशो लगा लोगे तो लेट से 0.23 0.5% तक रिट्रेस होगा। और फिर से अगर बायर ने बोला कि नहीं अब चलो इसको ऊपर ऊपर उठा लेते हैं, तो वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है? तो आपको ये अगर अंडरस्टैंडिंग है कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के ऊपर ये डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो मैं इसके अंदर पोजीशंस बना सकता हूँ, और मेरा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन ये इतना इतने तक का मैं इसके अंदर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तब आप इस डेल्टा डाइवर्जेंस को यूज़ करके
अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो आप। 1 मिनट के अंदर भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, उसमें कोई मतलब एज सच इशू नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप बड़ा व्यू को मिस करके सिर्फ 1 मिनट का डाइवर्जेंस देख के पोजीशन बनने की कोशिश करोगे, तब आपका लॉस होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये होता है डेल्टा डाइवर्जेंस को यूज़ करने के कुछ आई वुड से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एज सच तो बोलना गलत है, लेकिन आई वुड से सिंपल टर्म में रखना है तो इसको ट्रेडिंग अप्रोचेस बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डेल्टा डाइवर्जेंस के बारे में आज एडिशनल मिला होगा। अ, इसके ऊपर और कुछ चीज़ें लगाकर हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके का स्ट्रैटेजी इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। तो वो हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेसिकली मैं सारी चीज़ें तो आपको एक साथ बोल भी दूंगा, लेकिन फिर आपको ना एक तो क्या हो जाएगा कि सब सब खिचड़ी हो जाएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ, या किस टाइप का स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप्स हर कंसेप्ट को समझ के लीजिए। अगर आपने ऑर्डर फ्लो के बारे में कभी सुना भी नहीं है, ओके, और मैं आपको एक कुछ आई वुड से चलो जस्ट टू मिसगाइड यू, लाइक बोलूँ कि ये 100% चलने वाला स्ट्रैटेजी है और ये इसको ऐसा यूज़ करो, तो ना आप कन्विंस होंगे, ना मैं आपको कुछ कितना भी समझाने की कोशिश करूँ, आप उसको उस आइडिया को लेकर ट्रेडिंग के अंदर में यूज़ करोगे। जब आपको एज अ होल ये सब कुछ चीज़ें समझना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा कि डेल्टा क्या होता है, क्यूमुलेटिव सीवीडी क्या होता है, अब आपको पता चल गया है कि डेल्टा डाइवर्जेंस नाम की भी एक चीज़ है। गो चार्टिंग के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। देन आपने मेरे अगर इचिमुकू वाला जो इंडिकेटर है उसके बारे में देखा है, तो अभी आपको एक थोड़ा सा बेटर आइडिया है इस ऑर्डर फ्लो को देखने का, इस ऑर्डर फ्लो के इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को देखने का, राइट। ऐसे ही जब मैं कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा तो आपका आइडियाज़ थोड़े से और क्लियर होते रहेंगे, और वो आपको बेटर एंड बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऑर्डर फ्लो के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो इस चैनल के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अगर आपको गो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर अगर आपको परचेस करना है और अगर उसको आपको थोड़ा सा डिस्काउंट लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर का लिंक यूज़ कर कर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए। जो भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस हिसाब से इट इज़ अप टू यू। मैं कुछ गो चार्टिंग कुछ मेरा घर का कंपनी तो है नहीं, राइट, कि जो मैं इसको हर एक बंदे को बेचने के लिए ट्राई करूँ। इट इज़ अप टू यू। अगर आपको गो चार्टिंग के फीचर जो मैं समझा रहा हूँ वो अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल से थोड़ा सा मैच हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको ट्रेडिंग को कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली देन यू कैन गो अहेड एंड आप इसको परचेस कर सकते हो। ओके। आप गो चार्टिंग के बगैर भी मैं अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते ही रहता हूँ, तो आप उसको भी आपके ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के रेफरेंस पर यूज़ करके आपके ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इचिमुकू के ऊपर अभी तक 2-3 वीडियोस बना दिए। इस उसका इचिमुकू का और ऑर्डर फ्लो का कोई कंसेप्ट ही नहीं, मतलब कोई कोई लिंक ही नहीं है उन दोनों का, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, उन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली भी इचिमुकू को रेफर करते हो और यहाँ पर कैंडल स्टिक के सिर्फ सिंपल कैंडल स्टिक भी लगा लेते हो, तो आपको एक प्राइस एक्शन समझने के लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, जो मैं मेरे वीडियोस के अंदर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द होल ऑब्जेक्टिव इतना एक्सप्लेन करने का है कि आप लर्निंग के ऊपर फोकस करो।
रादर देन ये सीख लिया तो अभी इससे मेरे को कल कैसे पैसा मिलेगा। इतना क्विक कहीं पर भी कोई भी बंदा आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। ये पूरे मिथ होते हैं कि ये स्ट्रेटेजी को लगा लो तो 100% रोज प्रॉफिट होगा। ऐसे एटलीस्ट मैंने तो मेरी प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर के अंदर मैं ऑब्जर्व नहीं किया कि कोई स्ट्रेटेजी मेरे को रोज का रोज 100-200% का प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस पे बना के दे दे। ओके, सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो। अर्निंग तो आप इवेंचुअली कुछ दिनों के बाद में, इवन इफ आप ऑर्डर फ्लो नहीं देख रहे हो, आप इचिमोकू क्लाउड भी नहीं देख रहे हो, आप कोई इंडिकेटर भी नहीं लगा रहे हो, राइट, तब भी आपको सिर्फ चार्ट देखकर ही पता चल सकता है कि यहाँ पर आर एस आई 70 होगा या 20 हो रहा होगा बोल के। ओके, या इचिमोकू क्लाउड के ये ऊपर होगा या नीचे होगा, यहाँ पर बायर ज़्यादा आए होंगे या सेलर ज़्यादा आए होंगे, ये इनसाइड कैंडल बना है या आउटसाइड कैंडल बना है, ये इनगल्फिंग कैंडल बना है, ये थ्री लाइन स्ट्राइक बना है यहाँ पर, जैसे ये थ्री लाइन स्ट्राइक बना होगा, ये कुछ तो हैमर बना है, ये एक हैमर बना हुआ है, दोनों हैमर अलग अलग बात कर रहे हैं, राइट। ये नीचे का है, ये आपका सेल साइड का सिग्नल है, ये बाई का सिग्नल है, करेक्ट, दोनों कैंडल रेड है। पोजीशंस देख के आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो जितना आपका नॉलेज बेस बड़ा होगा, उतना आपको ट्रेडिंग के अंदर में अ, उसको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आई होप कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे के सोचोगे, एंड कीप प्रॉफिटिंग फ्रॉम एवरीथिंग फ्रेंड्स। हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।